हेलो एवरीवन। सो स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। एंड आज मैं प्लेसमेंट के डिटेल जानकारी के बारे में बात करने वाला हूँ। स्लाइड लोंगोवाल के बारे में, सभी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत डिटेल में है तो लंबी वीडियो होगी। आई थिंक मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि ये 20 मिनट के अप्रोक्स वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सभी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ आपको। और दोस्तों, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप वीडियो को कैसे भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट इसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो फुल देखें विदाउट एनी स्किप। तो दोस्तों, 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी को आपको टारगेट करना है, कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो आती हैं जिनका पैकेज थोड़ा अच्छा होता है और उनके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि आप एडमिशन लेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या क्राइटेरिया होते हैं, और जब कंपनी में प्लेसमेंट चालू हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि आप तो उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हैं। तो पहले ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहें यदि स्टार्ट कर दिया है, और आपको इसमें आज प्लेसमेंट का आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले स्लाइड प्लेसमेंट का मेरे पास एक डेटा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसा कि मैं 2023 पास आउट हूँ इस कॉलेज से, एंड मेरे जो सीनियर थे, इट मीन्स 2022 बैच के, तो ये उनका डेटा है जो कि स्लाइड के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन है। तो आप भी जाके विजिट करके देख सकते हैं। साथ में 2023 का तो मैं ही पास आउट हूँ, तो मेरे पास डिटेल जानकारी है। और 2024 जो मेरा जूनियर बैच आउट, उसके बारे में मुझे प्लेसमेंट की अच्छी जानकारी है। और 2020 जो दोस्तों अभी रिसेंट जो चल रहा है, तो उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी है, क्योंकि मैंने सारे प्लेसमेंट डेटा जो थे वो ले लिए हैं अपने पास। सो फुल डिटेल वीडियो है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ। सबसे पहले मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले इस ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे स्लाइड का दोस्तों, आप ये स्टार्ट देखें जस्ट, आप देखेंगे 2017-18 दोस्तों 48 40, ये दोस्तों नंबर ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे, ये बहुत ही साफ इंक्रीमेंट दोस्तों 2021-22 में आया। ये देखिए साफ, बिल्कुल मतलब कि ग्राफ ऐसे बिल्कुल आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा साफ इंक्रीमेंट आया है। दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि दोस्तों अभी आप देखेंगे तो ये कॉलेज धीरे धीरे समय के साथ, मतलब कि ईयर वाइज प्लेसमेंट इसका अच्छा होता जा रहा है। तो 2022 में दोस्तों 110 प्लस कंपनी विजिट की थी, और दोस्तों मेरे टाइम पे और भी ज़्यादा कंपनी विजिट की थी। तो ये दोस्तों एक डेटा है। साथ में आप देखते हैं दोस्तों नंबर ऑफ प्लेसमेंट, तो ये भी दोस्तों आप देखेंगे समय के साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ मूवमेंट आया 2021-22 में। इट मीन्स टोटल 358 स्टूडेंट हैं जिनको प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया था। अब 358 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया था। साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आईआईटी या आईएम ज्वाइन कर लिए होंगे। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्लाइड में अप्रोक्स कितने बच्चे इन करते हैं, मतलब कि कितने बच्चों का एडमिशन होता है। तो जैसा कि आई थिंक आपको आइडिया होगा, मैकेनिकल और सीएससी में सबसे ज़्यादा सीटें होते हैं, अप्रोक्स 95 के आसपास होते हैं दोस्तों, और बाकी सभी ब्रांचेज में 45 के आसपास सीटें होते हैं। तो ये पूरा है। अब सीटीसी डिटेल की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे सीटीसी डिटेल, आप ईयर वाइज देखेंगे तो ये कुछ इंक्रीमेंट इनका इस तरीके से हो रहा है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आप तो 18.5 लैक्स गया था 2021-22 में, 2020-21 में 20.3, 11, 10.5, 17 लैक्स। और ये दोस्तों मीडियम सैलरी दो आप देखें तो 2021-22 में यहाँ पर देखिए 4.1, तो 4.1 तक पहुँच चुका है। और अभी भी ये 4.5 और 5 के आसपास ही चलता है मीडियम पैकेज इनका। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि मीडियम पैकेज 10 लाख है, 11 लाख है। इट्स समथिंग अराउंड 5 के आसपास ही है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो ये दोस्तों आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये दोस्तों जो लाइब्रेरी का पार्ट है कॉलेज कैंपस में, उसके सामने ही दोस्तों ये हर साल जैसे ही बैच पास आउट होते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं उनका प्लेसमेंट इस तरीके से बोर्ड पे लगा दिया जाता है। तो दोस्तों 2022 का है, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जिनका देखिए, ये जैसे कि ध्रुव भैया, इनको मैं अच्छे से जानता हूँ, इनका 10 लाख का पैकेज लगा हुआ था। इसी तरीके से दोस्तों ये भैया हैं, मैं मतलब ये मेरे सीनियर हैं तो मैं सभी को जानता हूँ। जेएसडब्ल्यू ग्रुप में दोस्तों मोनू भैया का लगा हुआ था, बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर में दोस्तों लगा हुआ था। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 562 स्टूडेंट और 486 इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट, एंड उसमें से दोस्तों 350 प्लस प्लेसमेंट जो कि हुआ था, एंड हाईएस्ट पैकेज 18 लाख पर एनम। साथ में 110 प्लस कंपनी विजिटेड एंड 4.1 लाख पर एनम मीडियन पैकेज। सो दिस इज ऑल डेटा। तो दोस्तों ये है एक्चुअल डेटा जो कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, और ये रियल डेटा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे का क्या सीन है दोस्तों, अब आप यहाँ थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके काम की बात है ये। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस जानकारी को, क्योंकि यहाँ से मैं दोस्तों सारे जो कंपनी आती हैं सारे, मतलब कि जैसे कि इन्होंने तो 110 प्लस कंपनी का नंबर है,
बट दो मेन कंपनियां जो दोस्तों इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है वो मैं सब डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और आपको कौन सी कंपनी टारगेट करनी है। यदि कोई आपकी फेवरेट कंपनी हो या फिर आपको लगता है कि कंपनी में टारगेट करूँगा, सो यू कैन टारगेट दैट कंपनी ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये बेबो टेक्नोलॉजी दोस्तों, बहुत सारी लोकल कंपनियाँ होती हैं, बहुत ऐसी कंपनियाँ जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड 4। तो दोस्तों इधर आप देखेंगे राइट साइड तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड का है और यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी है। तो फिर बिरला सॉफ्ट 1 आप देख, उसके बाद इसी तरीके से देखते जाइए बायजूस द लर्निंग है दोस्तों 11, कैप जेमनी दोस्तों 18। अब दोस्तों इसमें देखिए कैप जेमनी का दोस्तों कंटिन्यू है, मतलब रेगुलर है, इसका हर साल ही प्लेसमेंट के लिए आती हैं और लगभग ऐसे 18-20 बच्चे जाते हैं। ऐसा मत समझना कि आप प्राइवेट कंपनी जैसा है कि वैसा नहीं दोस्तों, बच्चे खुद से अपने आप इसमें प्लेसमेंट ले लेते हैं। सो कोग्निजेंट दोस्तों 42, कूपा दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ जो दोस्तों 1। तो इस तरीके से डी फैक्टो पाइपिंग दोस्तों कंटिन्यू है, डी पाइपिंग सिस्टम कंटिन्यू है। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे बहुत सारी कंपनी आपको मिलेंगी। फिर जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन दोस्तों, ये एक अच्छी कंपनी है, जी एविएशन, आपने शायद नाम भी सुना हो, पुणे में है। तो 9 स्टूडेंट यहाँ पर हुआ था दोस्तों। मैं आगे ये भी डिटेल में जानकारी करूँगा कि कंपनियाँ किस बैच को टारगेट करती है, इट मीन्स किस ब्रांच को टारगेट करती हैं और इनका क्या पैकेज होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने 17 कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिया। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर डाबर इंडिया दोस्तों, सभी ब्रांच के लिए कंपनी आती है, आप देख के नाम देख के समझ सकते हैं। फिर दोस्तों हिटाची, आप देखिए टाटा हिटाची, हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों, इसका 10 लाख का पैकेज होता है, मैं बाद में डिटेल में जानकारी करूँगा। इसका एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। HPCL दोस्तों, इसका भी अच्छा पैकेज होता है। IBM दोस्तों आप लोगों को पता है, इन्फोसिस दोस्तों पता है, ये सब सारी CS की कंपनियाँ हैं। इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड, सोनालिका मैकेनिकल, बाकी और इस्जेक दोस्तों मैकेनिकल की कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तो 27 बच्चों को इन्फोसिस, इसी तरीके 7 बच्चों को IBM, 3 बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे दोस्तों, इस तरीके से प्लेसमेंट होता रहता है सभी कंपनी में। इस्जेक दोस्तों पूरा मैकेनिकल कंपनी है, टेक्निकल बेस्ड, 3 बच्चों को हर साल दोस्तों है। इस्जेक का हर साल है, इन्फोसिस वगैरह का इन सब का सभी साल ही विजिट करते हैं। HPCL मित्तल भी दोस्तों हर साल है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी दोस्तों हर साल है। अब दोस्तों बात करते हैं JSW ग्रुप, 4 बच्चों का। कंगारू, खन्ना पेपर मिल्स दोस्तों केमिकल की कंपनी है। L&T दोस्तों आपने नाम सुना होगा इसका। महिंद्रा एंड महिंद्रा मेट्रो टायर्स, सालासार टेक्नोलॉजी दोस्तों, स्प्रे इंजीनियरिंग, टाटा कंसल्टेंसी, TCS 23 स्टूडेंट सिलेक्टेड, 18 दोस्तों सिलेक्टेड MWIDM में, 26 दोस्तों हेयर L&T एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों LTTS में। तो दोस्तों उस साल L&T दोस्तों बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट करके लेके गई थी और बाकी L&T का दोस्तों रेगुलर है। तो इसमें दोस्तों मैं बात करूँ JSW ग्रुप हो गया, कंगारू हो गया, खन्ना पेपर मिल हो गया, L&T हो गया, बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेट्रो टायर, सालासार और ये सब टाटा कंसल्टेंसी, ये सब रेगुलर मतलब कि हर साल विजिट करती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं। अब बात करते हैं लास्ट मतलब दोस्तों कुछ और कंपनियाँ, और वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ, विप्रो का दोस्तों हमेशा का है, वर्धमान का दोस्तों हमेशा का है, ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये दोस्तों 2022 का डेटा है। तो जाहिर सी बात है यदि मैं अपने 2023 का डेटा की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, जैसे इसमें बहुत सारी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। तो इसमें तो गोदरेज का नाम भी मेंशन नहीं है, मैं तो गोदरेज में प्लेसमेंट हुआ था मेरा, बाकी और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो मेनी मोर अदर कंपनी ऑल्सो विजिटेड। तो इसमें 110 से ज़्यादा कंपनियाँ विजिट करती हैं, लगभग सभी 2-2, 3-3, कोई कंपनी एक बच्चे को मिल के जाती है। तो इस हिसाब से प्लेसमेंट होता रहता है। तो बहुत लोग दोस्तों कहते हैं कि 4 साल डिग्री के बाद आपका कुछ नहीं होने वाला, प्लेसमेंट नहीं होने वाला। तो ऑफिशियल डेटा ही ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। सो ऑलमोस्ट मतलब लगभग बच्चों का प्लेसमेंट होता ही है। अब वो हो सकता है कि कम प्लेसमेंट होता हो, मतलब कि पैकेज से होता है, बट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ में TNP डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों ये पेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब इसमें ऐसा क्या है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यू मस्ट टारगेट दिस कंपनीज, साथ में इसमें पैकेज क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है किस कंपनी का। तो डिटेल में आप सुनिए इसको बिल्कुल कान लगा के। सो यहाँ पर दोस्तों ये तो अभी ये दोस्तों जो आप ये देखेंगे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का यहाँ पर ये प्लेस्ड बच्चा JSW में, गोदरेज में दोस्तों ये लेटेस्ट रिसेंट प्लेसमेंट है। मतलब कि अभी आप देखेंगे ना तो इस बच्चे का अभी प्लेसमेंट हुआ है कुछ मतलब महीने पहले, इन लोगों का अभी प्लेसमेंट हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी प्लेसमेंट हुआ है। IIM मुंबई में ये अभी सिलेक्टेड हैं। IIT मंडी का दोस्तों ये अभी इनका हुआ है। तो सोनालिका में ये लोग अभी सिलेक्टेड, मतलब कि रिसेंटली प्लेस्ड स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे दोस्तों, मैं सभी का नहीं लगा सकता बट मतलब कुछ का मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि IIT में डायरेक्ट लेके जाते हैं, तो IIT मंडी वाले दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं दोस्तों। जनरली सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। ये सभी IIT मंडी में डायरेक्ट MTech के लिए गए हैं। IIM मुंबई दोस्तों GCT वाले बच्चे केमिकल टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका पैकेज दोस्तों 10 लाख प्लस होता है, 10-11 लाख के आसपास होता है।
इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का हुआ है, साथ में दोस्तों IN वालों का भी हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का। मैं सभी तो लगा नहीं सकते, 3 बच्चों को लेके जाते हैं, लगभग 3-4 बच्चों को। इसका स्पेशल क्राइटेरिया भी होता है, वो मैं बताऊँगा आगे। JSW दोस्तों 10 लाख प्लस पैकेज होता है इसका, 10-11 लाख बच्चों का। और ये सभी देखो आप 8 बच्चों को मैकेनिकल से लेके गए हैं, 8 बच्चे। मेरे टाइम पे दोस्तों ये करीब 15 बच्चों को लेके गए थे 10 लाख में। तो मतलब समझ सकते हैं काफ़ी बच्चों को ले जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के बच्चे होते हैं। जनरली 3 ब्रांच के बच्चे होते हैं इसमें। गोदरेज दोस्तों लगभग हर साल 2-3 बच्चों को लेके जाते हैं ये। इनका पैकेज दोस्तों अच्छा होता है, 7 लाख के आसपास होता है। और एरोस्पेस फील्ड में लेके जाते हैं तो बाकी मतलब फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा होता है। इसी तरीके से सोनालिका महिंद्रा सभी लोग लेके जाते हैं। अब डिटेल में दोस्तों बात करते हैं इधर जो ये लिस्ट है कि कौन सी कंपनी आपको टारगेट करनी है। सबसे पहले दोस्तों JSW ग्रुप, इसका पैकेज दोस्तों 10+ लाख का होता है। और ये मेरे टाइम पे कंपनी विजिट की थी, मैं दोस्तों इसका इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू इसका मिस हो गया था। दिस मीन्स कि जब मेरा इंटरव्यू था तो उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया और मैं उसको देख नहीं पाया मैसेज, सो मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। बाद में मैंने HR से बात की तो उन्होंने कहा नहीं अभी आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता, तो मैं लास्ट राउंड में इंटरव्यू दे नहीं पाया। बाकी मेरा डिस्कशन मतलब बाकी सारा राउंड हो गया था। JSW ग्रुप का कुछ दोस्तों ऐसा सीन है, पहले इनका टेस्ट होता है, फिर ये GD का राउंड होता है और GD के बाद इनका इंटरव्यू राउंड होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी मैं कहूँगा आप टेक्निकल जानकारी है यदि आपको जिस बैच से भी हैं तो इसमें प्लेसमेंट लेना आपको काफ़ी ईजी है। तो JSW ग्रुप हो गया दोस्तों 10+ लाख। दोस्तों जो भी रेट से हैं उसका मतलब कि उनका पैकेज काफ़ी अच्छा है, तो आप ध्यान से उन कंपनी को देख सकते हैं। HUL दोस्तों बहुत फेमस कंपनी है, आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका पैकेज दोस्तों 10+ लाख का होता है, 10+ लाख ये भी दे के जाती है। साथ में इसका जो क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि दोस्तों ये सिर्फ टॉप बच्चों को उठाती है। इट मीन्स यही मैं आपको बताने वाला था कि इसके क्राइटेरिया के अंदर बहुत कम बच्चे आते हैं। तो इसमें यदि आपको आना है, यदि आपका HUL कंपनी ड्रीम है, तो आपको पूरे कॉलेज में जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं मतलब कि 2-3-4 ब्रांचेस मिला के आपको टॉप 5-6 में होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इनका सिस्टम ये होता है, सीधे क्या करते हैं सभी बच्चों का लिस्ट लेते हैं और फिर फिल्टर लगाते हैं। जो टॉप 5-6 बच्चे CGPA वाले होते हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड के लिए बुला लेते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेते ही उसमें से 3-4 बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस बार आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2 बच्चे हुए, साथ में IN से भी 1 बच्चा हुआ है। तो इनका ये क्राइटेरिया होता है, तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा HUL में प्लेसमेंट के लिए। TCS का दोस्तों आपको पता है वेरिएबल पैकेज होता है, कुछ बच्चे 7-8 लाख 10 लाख में भी जाते हैं, बाकी और मतलब कि निंजा वाला इसमें अलग अलग होता है CS में। तो ये तो होता रहता है, इसमें मैक्सिमम वाले बच्चे भी जाते हैं और मिनिमम वाले बच्चे भी होते हैं, दोनों टाइप होते हैं। गोदरेज दोस्तों 7 लाख के आसपास इसका पैकेज होता है, इसमें ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो इसका राउंड दोस्तों मैं बता देता हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी एरोस्पेस फील्ड में है तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। आप गोदरेज में ज्वाइन करने के बाद आपका फील्ड काफ़ी ब्राइट है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो ऐसा क्या है गोदरेज में, इसका दोस्तों जो राउंड होता है पहले दोस्तों 4-5 राउंड में इसका टेस्ट होता है, मतलब कि वो ऐसे वैसे भी राइटिंग वगैरह बाकी अलग अलग टाइप के दोस्तों आपको टेक्निकल टेस्ट भी लेते हैं, एप्टीट्यूड भी लेते हैं। तो 4-5 तो इसके टेस्ट ही होते हैं। ऑनलाइन होता है दोस्तों, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है मैक्सिमम। अब बहुत कम कंपनी जो ऑफलाइन विजिट करती हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है इसमें, जब आपका सब क्वालिफिकेशन हो जाता है तो लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू दोस्तों टेक्निकली होता है और ये मैकेनिकल के लिए सिर्फ आती है। और मैकेनिकल में दोस्तों मैक्सिमम जो इनका वेल्डिंग एज अ ओनर्स होता है, मतलब वेल्डिंग जिन्होंने एज अ ओनर्स के रूप में जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए। तो बाकी ये 2-3 बच्चों को सिलेक्ट करती हैं। और इनका जो लोकेशन होता है वो जनरली दोस्तों मुंबई ही होता है, मुंबई में आपको ये देंगे, वहाँ पर इनका एरोस्पेस डिवीजन है। अब दोस्तों इसजैक ये यमुनानगर में दोस्तों, दिल्ली में इसका पैकेज भी आई थिंक 6.5 के आसपास होता है। दोस्तों पैकेज इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इस कंपनी के लिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यदि आप एक बार ज्वाइन हो गए तो आपका टेक्निकल बहुत अच्छा हो जाता है और आप यहाँ से निकलने के बाद आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप किसी भी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। सो टेक्निकल के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छा है, पूरा का पूरा मैकेनिकल बेस है दोस्तों। इसका ऑफलाइन टेस्ट होता है दोस्तों, ये एक कंपनी इसका ऑफलाइन टेस्ट होता है, ये खुद कंपनी में आते हैं क्योंकि ये पंजाब से पास में दोस्तों, दिल्ली में ही यमुनानगर में ही है, तो हरियाणा साइड है। तो ये विजिट करते हैं कंपनी में और साथ में पहले टेस्ट लेते हैं फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो ये भी 4-5 बच्चों को लेते हैं। जी एविएशन दोस्तों आप जानते होंगे पुणे में है, काफ़ी अच्छी कंपनी, एरोस्पेस फील्ड में ये भी है दोस्तों, एरोस्पेस फील्ड में। इसका पैकेज दोस्तों ठीक ठाक होता है, इनका भी दोस्तों सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। अब दोस्तों ये RP संजीव गोयन का आप लोग जानते होंगे, लखनऊ के जो ओनर साहब है उनकी कंपनी है। 7 लाख दोस्तों इनका पैकेज होता है, ग्रेटर नोएडा में दोस्तों इनका लोकेशन है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों JSPL, सोनालिका, महिंद्रा, ये सब कंपनियां दोस्तों 4-5 लाख ऐसे ही पैकेज देते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को लेके जाते हैं। इनका भी दोस्तों प्रोसेस सेम वही होता है, इंटरव्यू, टेस्ट और इंटरव्यू। फिर दोस्तों L&T हो गया मैकेनिकल के लिए, इसका पैकेज भी ठीक होता है। बाकी कंपनी अच्छी है इसलिए मैंने इसको रेट से हाईलाइट किया। IOL दोस्तों ये जो है कंपनी, ये प्योर केमिकल बेस्ड है और इसका पैकेज ठीक ठाक होता है, 7 लाख के आसपास होता है IOL। बाकी दोस्तों 13 नंबर IIT भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले रही है MTech के लिए।
तो आप गेट दे रहे हैं, एमटेक में हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आप आईआईटी में डायरेक्ट के लिए जा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है, तो इसलिए मैं इसको भी रेट हाईलाइट कर दिया हूँ। टाटा दोस्तों आपको पता ही, टाटा हिटाची मैकेनिकल के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये भी है। बाकी दोस्तों मैं फूड के लिए भी देखो, मैं आपको कंपनी दिखा रहा हूँ कि फूड के लिए भी काफ़ी कंपनी आती हैं, ऐसा नहीं है। तो बालाजी, क्रीमका, मदर डेयरी, डाबर, तो फूड के लिए भी प्लेसमेंट होता है। फूड वाले बच्चे सोच रहे थे उनके लिए कुछ नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब आपका वो डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आईएएम। दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं मेंशन किया 2 बच्चे आईएएम मुंबई, तो आईएएम में भी बहुत बच्चे जाते हैं, तो आईएएम भी आपका एक टारगेट हो सकता है। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कॉलेज से आईएएम में लोग नहीं जाते, आईएएम में काफ़ी बच्चे जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों एक हमारे जो कॉलेज से अलुमनाई हैं, उनका कोचिंग सेंटर भी चलता है, जो कि आईएएम हैदराबाद से पास आउट थे। सो आप उनसे भी बात करके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। दोस्तों रत्नामणि जो मैकेनिकल को लेके जाती है, और काफ़ी मतलब 6, 7, 8 बच्चों को लेके जाती है। ये पैकेज दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन टेक्निकल कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, और यहाँ से आप स्विच करके किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। बाकी इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, बाकी मेनी मोर कंपनी, तो बहुत सारी कंपनी है इस तरीके से। अब दोस्तों ये तो मैं बता दिया आपको, यहाँ से ये तो आइडिया मिल गया होगा प्लेसमेंट होता है, और यदि आपको एचयूएल टारगेट करना है दोस्तों, तो आपको सीजीपीए काफ़ी अच्छा लेना पड़ेगा। ये दोस्तों एक एक्सेप्शन है एचयूएल का, इनका दोस्तों ऐसा ही है, मैं ऐसी किसी कंपनी को नहीं जानता जो ऐसा करती हैं, टॉपर को ले लेती हैं सीधे सर। बट एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर का कुछ ऐसा ही है, ये सीधे टॉपर को उठाती है इंटरव्यू के लिए। बाकी किसी कंपनी में ऐसा नहीं है दोस्तों, बाकी वो टेस्ट लेती हैं, फिर उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बट दोस्तों इन सब में क्या मैटर करता है प्लेसमेंट में, तो दोस्तों लक तो होता ही है 4-5% इंटरव्यू में आप कैसा गया, बाकी जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो मैटर करती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों एक बहुत छोटा स्लाइड है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन कर दी है। तो सबसे पहले जो मैटर करता है दोस्तों वो इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट क्या किया, इंटर्नशिप क्या किया है। अब आपने किया कुछ भी हो दोस्तों, वो तो आपको ही मालूम है, चाहे आप कुछ ना किए हो, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट ही हो, बट आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जो आपका इंटर्नशिप में जो आपका टॉपिक है, जो आपने किया है, प्रोजेक्ट में जो आपका टॉपिक है, जो आपने सीखा है, उसके बारे में आपको पूरा मतलब डिटेल जानकारी होना चाहिए। पूरा टेक्निकल फील्ड में है तो टेक्निकल फील्ड, या फिर प्रैक्टिकल फील्ड में है तो प्रैक्टिकल फील्ड में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो प्लेसमेंट में जो इंटरव्यू टाइम होगा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे। सो आप एक्चुअल में करें या ना करें, बट आपको डिटेल जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और क्या क्या मैटर करता है, और बाकी बहुत लोग पूछ रहे थे इंटर्नशिप मतलब कॉलेज प्रोवाइड करते हैं नहीं, क्या सीन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, मुझे अभी याद आया कि इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट के अलावा एक बहुत और ऐसा मतलब टॉपिक है जो बहुत मेंशन मतलब इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों सीजीपीए। तो सीजीपीए बहुत मैटर करता है। यदि आप अच्छा सीजीपीए ला रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है आप डायरेक्ट रिक्रूट कर लिए जाते हैं, मतलब कि कुछ कंपनी आती हैं जो सीजीपीए के बेसिस पे ही सीधे इंटरव्यू कॉल करती हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। तो ट्राई करें आप अच्छा सीजीपीए लाने का। वैसे अच्छा सीजीपीए नहीं भी आता है तब भी ऐसा नहीं कि कंपनी मौका नहीं देती, बट सीजीपीए अच्छा होता है तो वो भी मैटर करता है, खासकर इंटरव्यू के टाइम। सो एक ये हो गया, 3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट, जो कि इंटर्नशिप के बेसिस पे। तो इंटर्नशिप दोस्तों मैक्सिमम बच्चे यहाँ ये 6 हैं दोस्तों, यहाँ पर ही ट्राई करते हैं। कुछ गवर्नमेंट कंपनी जैसे रेलवे वगैरह को, मेट्रो वगैरह में करते हैं, मैकेनिकल वगैरह जो कोर फील्ड के लोग हैं। प्राइवेट कंपनी में दोस्तों बहुत लोग जाते हैं, करते हैं, जैसे एचयूएल वगैरह हो गया, महिंद्रा हो गया, सोनालिका में दोस्तों प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। सोनालिका में दोस्तों बहुत सारे बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप करने, मतलब कि मैं बोलूँ तो 25, 30, 40 बच्चे चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों आईआईटीज़ हैं, बहुत लोग आईआईटीज़ में भी जाते हैं। आईआईटी दोस्तों जनरली वो जाते हैं जिनको एमटेक या एमएस करना होता है, तो आईआईटीज़ टारगेट करते हैं पहले से ही। बाकी सीजीपीए मैटर करता है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी रेलवे, डीआरडीओ में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप अपने आप से ही खोजना होता है। बाकी दोस्तों कॉलेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे मैं सोनालिका बोल रहा हूँ, महिंद्रा बोल रहा हूँ, एचयूएल बोल रहा हूँ, ये सब कॉलेज प्रोवाइड करता है। कॉलेज भी आपको काफ़ी चांस देता है, ऐसा नहीं है, कॉलेज भी इंटर्नशिप के लिए काफ़ी चांस देता है। बाकी आप अपने आप से ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ट्राई नहीं करो। दोस्तों ये था पूरा वीडियो, थैंक यू। और मुझे लगता है इसको आप पूरा देखे होंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी मिल गया होगा प्लेसमेंट को लेकर। कोई भी डाउट हो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई टॉपिक दोस्तों आपको सजेस्ट करना हो, किसके ऊपर वीडियो लाना हो, तो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में।